हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 16 और ये इस चैप्टर का और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। सिद्ध कीजिए कि AB अपॉन PQ बराबर में AD अपॉन PM। तो इसके लिए पहले हम लोग दो त्रिभुज बनाएंगे। देखिए, पहला एक त्रिभुज बनाया हम लोगों ने ABC और दूसरा एक त्रिभुज बनाएंगे हम लोग PQ और R। इसमें देखिए ABC और PQR दो त्रिभुज बना लिए, उसमें AD और PM माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं जो होती हैं वो मध्य बिंदु पे आके गिरती हैं सामने वाले पे। तो ये AD हो गई हमारी और इसी तरीके से QR पे हमारी M हो गई, तो ये हो गई PM। अब हमको सिद्ध करना है कि AB का जो PQ से रेशियो है वही AD का PM से है। तो ये सिद्ध करने के लिए पहले हम लोगों को ये दोनों त्रिभुज जो हैं समरूप करने पड़ेंगे। इस त्रिभुज को समरूप करने के लिए पहले हम लोगों को ये दिया गया है। देखिए यहाँ पर जब इसका हल करेंगे हम लोग, देखिए हल में दिया गया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। बड़ा वाला त्रिभुज जो है, बड़े वाले त्रिभुज PQR के समरूप है। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं और जो है तीनों भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। लेकिन क्योंकि हमको ये सिद्ध करना है छोटा वाला, तो इसके लिए हमको सिर्फ ये वाले कोण की ज़रूरत पड़ेगी, एंगल B एंगल Q के। तो यहाँ पर लिख दिया एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। ये हो गया इसका। अब दूसरा इसी तरीके से जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसका जो AB का जो PQ से रेशियो होगा वही BC का QR से होगा। तो ये हो गया हमारा AB का जो PQ से रेशियो होगा वही BC का QR से होगा। AB का जो PQ से होगा वही BC का QR से, और वही AC का PR से भी होगा, लेकिन उसकी हमको ज़रूरत नहीं है। अब देखिए AB अपॉन PQ हमारा ऐसे ही रहेगा और BC की जगह पे हम लोग लिख देंगे हाफ BC। तो हाफ BC हाफ QR के बराबर हो जाएगी। तो ये AB अपॉन PQ ये हमारा ऐसे ही रहेगा और हाफ BC का मतलब हो गया, क्योंकि D इसका मध्य बिंदु है तो हाफ BC का मतलब हो गया BD और हाफ QR का मतलब हो गया QM। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग BD अपॉन में QM। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो होती हैं वो समानुपाती होती हैं। ये इस लाइन के सामने आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों भुजाओं का अनुपात आ गया और एक कोण बराबर आ गया। अब हम लोग ये दोनों त्रिभुजों की बात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये वाला छोटा वाला त्रिभुज ABD और PQM में AB का जो PQ से रेशियो है, AB का जो PQ से है वही BD का हमारा QM से है। वही BD का QM से है। ये हम लोग निकाल चुके हैं समीकरण 1-2 में। और उसके बाद एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है। ये समीकरण 1 से आ गया, एंगल B बराबर में एंगल Q। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 से और यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से। ये हमारा समीकरण 2 समीकरण 1 से आ गया। अब दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया और एक कोण बराबर हो गया, इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज PQ और M के। और यहाँ पर रूल लगेगा साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, क्योंकि दो साइडों का अनुपात है और एक एंगल बराबर है। जब ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो गए तो जो AB का PQ से रेशियो होगा वही AD का PM से होगा।
यहाँ पर लिख देंगे ए बी अपॉन पी क्यू और बराबर में हो जाएगा ए डी अपॉन पी एम, और ये हमारा इस तरीके से सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।